तो कुमाऊं के लोग कहने लगे हमारी तो अस्मिता खत्म हो गई, हमारा तो अस्तित्व खत्म हो गया, हमारी संस्कृति खत्म हो गई, हमारा कुमाऊंवाद खत्म हो गया, हमें गैरसैंण में मिला दिया। उस तुच्छ गैरसैंण में, गैरसैंण मंडल में क्यों? हमारी तो अपनी संस्कृति है, हम तो गढ़वाली रह ही नहीं जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे गढ़वाली को पूछो, वो एक नेगी जी थे ना जिनको दिल्ली दंगों में 3 जगह काटा गया और जिंदा जला दिया गया था। ऐसे है तुम गढ़वालों के हाल मैदानों में, जाके देखो जरा आप। नहीं, हमारे बच्चे, भले हमारे बच्चों की नौकरियां भारी लोग खा जाएं, हमें मंजूर है, पर हमें कुमाऊनी गढ़वाली रहना पसंद है। तक वो गढ़वाल कुमाऊंवाद, वो ठाकुर ब्राह्मणवाद नहीं मरेगा, कभी भी गैरसैंण आपकी राजधानी बन ही नहीं सकती। वो अंकिता भंडारी बेचारी, सबको पता है कि वीआईपी कौन है, सबको पता है कि वीआईपी कौन है, लेकिन उस वीआईपी का खुलासा नहीं हो सकता। क्यों? उन्हें पता है कि ये उत्तराखंडी थोड़ी है, ये तो गढ़वाली कुमाऊनी है, ब्राह्मण ठाकुर है। उस ठंड में सुबह 4 बजे सास ससुर अपनी उस तड़पती हुई बहू को उठा के लेके जा रहे थे। और जानते हैं आप, आपके इस गढ़वाल कुमाऊंवाद के चक्कर में उस महिला का एक बच्चा वहीं मर गया पैदा होकर। और उसके बाद जब खून निकलता रहा, सास ससुर उसको लेके गए उठा के, और उसके बाद जब उस महिला को वहां लेके गए जंगल पास, वो औरत भी एम्बुलेंस से मर गई। तुम लोगों के चक्कर में, गढ़वाल कुमाऊंवाद के चक्कर में। गैरसैंण की राजधानी अगर नहीं बन पा रही तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, कोई नेता नहीं। गैरसैंण उत्तराखंड की एक ऐसी राजधानी जो उत्तराखंड बनने के 23 साल बाद भी अपने राजधानी होने का इंतजार कर रही है। 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा उत्तराखंड का, इसे पूर्णकालिक दर्जा का भी मिल नहीं पाया। वो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है, अगर वो आज मुख्यमंत्री होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनने की ओर मार्ग प्रशस्त हो चुका होता। उस पर भी चर्चा है। और गैरसैंण राजधानी नहीं बन पाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, हम पहाड़ी, सबसे पहले हम गढ़वाली कुमाऊनी हैं, फिर हम ठाकुर ब्राह्मण हैं, फिर हम भाजपा कांग्रेसी हैं, और उसके कहीं बाद हम लोग पहाड़ी हैं, विशुद्ध उत्तराखंडी हैं। इतनी दूरी हम तय करते हैं पहाड़ी होने के लिए, तो कहाँ से बनेगी गैरसैंण राजधानी? ये ताना मैंने क्यों कसा है, देखिए इस वीडियो को अंत तक। और वो कौन सा मुख्यमंत्री था, अगर वो आज होते मुख्यमंत्री, तो निश्चित रूप से ये गैरसैंण पूर्णकालिक राजधानी बन चुकी होती, या बन चुकने की ओर अग्रसर होती कुछ ही सालों में। फिलहाल देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। गैरसैंण उत्तराखंड का केंद्र बिंदु है, और दुर्भाग्य है, और राजधानी की बात तो छोड़िए, उत्तराखंड के युवाओं को नौकरियां भी नहीं मिली है। यानी अगर औसतन तुलनात्मक करें तो उससे ज़्यादा नौकरी तो उत्तराखंड के बाहर के लोगों को मिली, या मैदानी क्षेत्र के लोगों को मिली। पहाड़ियों को क्या मिला? घुइयां। दूसरी सबसे बड़ी बात, जितनी भी हमारे विधायक हैं या सांसद हैं, उनकी विधायक निधि को 90% अगर उसे खर्च कर रहे हैं तो सारे बाहरी लोग हैं। यानी कि हमारे पहाड़ियों को तो विधायक निधि की ठेकेदारी भी नहीं मिली है। तो ये दुर्भाग्य है। राजधानी हमें कहाँ से मिलती? क्योंकि हम तो गढ़वाली कुमाऊनी, ठाकुर ब्राह्मण, भाजपाई कांग्रेसों में फंस गए, पहाड़ी तो हम कभी बन ही नहीं पाए। अब गैरसैंण राजधानी होने का क्या फायदा था? अगर गैरसैंण राजधानी होती तो पहाड़ की पीड़ा हमारे मुख्यमंत्री और हमारी मंत्रियों को पता होती, और विशेषकर जो इस प्रदेश को चला रहे हैं हमारे अधिकारी, उन्हें पता होता कि पहाड़ की पीड़ा क्या होती। और गैरसैंण राजधानी बनती तो पहाड़ की पीड़ा को जानकर आज पहाड़ का विकास भी हो चुका होता। अब सबसे बड़ी बात कि वो कौन से मुख्यमंत्री थे, अगर वो आज होते तो ये पूर्णकालिक राजधानी बन चुकी होती। लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने उत्तराखंड का चहुमुखी विकास किया है। वो यहाँ उद्योग धंधे लेके आए। यानी कि अगर विकास मंत्री कहा जाए तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हर दल के लोग ये मानते हैं, उनके विरोधी भी मानते हैं। लेकिन गैरसैंण की राजधानी बनाने के लिए उन्होंने 1 पॉइंट भी, 0.1 भी प्रयास नहीं किया। अगर वो किया होता तो निश्चित रूप से आज उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होती। फिर वो कौन से मुख्यमंत्री हैं? अब मैं आता हूं हरीश रावत जी पर। हरीश रावत जी ने भराड़ीसैंण गैरसैंण में एक विशाल भवन बनाया, विधानसभा भवन, लेकिन राजधानी बनाने की हिम्मत वो भी नहीं करवा सके। लेकिन एक मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगर आज मुख्यमंत्री होते तो निश्चित रूप से गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनने की ओर मार्ग प्रशस्त हो चुका होता। इवन कुछ ही सालों में राजधानी बन चुकी होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो सुनिए। मैंने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इंटरव्यू लिया था, तो मेरे 2 उनसे सवाल थे कि आपने गैरसैंण मंडल क्यों बनाया और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के पीछे आपके क्या मकसद थे। गैरसैंण मंडल बनाने पर जो विवाद हुआ, और देखिए शुरू में मैंने कहा था आपसे
कि हम गढ़वाली कुमाऊनी हैं, ठाकुर ब्राह्मण हैं, भाजपा एक कांग्रेसी हैं, फिर जाके हम पहाड़ी हैं। और ये इस बात का पुख्ता सबूत है इस ताने का कि जब गैरसैंण मंडल बना तो कुमाऊं के लोग कहने लगे हमारी तो अस्मिता खत्म हो गई, हमारा तो अस्तित्व खत्म हो गया, हमारी संस्कृति खत्म हो गई, हमारा कुमाऊंवाद खत्म हो गया। हमें गैरसैंण में मिला दिया, उस तुच्छ गैरसैंण में जो चमोली का है। हमें नहीं बनना है सत्तरखंडी, हम ऐसे पहाड़ी नहीं है, हम तो कुमाऊंवाद हैं, हम तो कुमाऊनी है। हमें आपने वहां जोड़ दिया, उत्तराखंड की गैरसैंण वहां क्या जोड़ रहे हैं मुझे आप? क्या मंडल बना दिया आपने? गैरसैंण को दो कौड़ी का समझा गया। दुर्भाग्य इस बात का कि इनके द्वारा, उत्तराखंडियों द्वारा, किनके द्वारा? जो गैरसैंण मंडल के आसपास के लोग थे, जो गैरसैंण वहां से चंद दूरी पर था, जो उनकी भविष्य की राजधानी था। वहां वो मंडल इसलिए नहीं बना देना चाहते थे कि उनकी अपनी अस्मिता खत्म हो रही थी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जब आपके अपने बच्चे बाहर धक्के खा रहे हैं, दिल्ली में, बंबई में, दो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आपको तब तरस नहीं आया? तब आपके अंदर कुमाऊंवाद छा गया कि नहीं, हमारी कुमाऊंवादी संस्कृति खत्म हो रही है? बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे जानकर कि आपने गैरसैंण मंडल बनने पर आपको गैरसैंण को आपने तुच्छ समझ लिया, दो कौड़ी का मंडल समझ लिया, जो आपकी भविष्य की राजधानी हो सकता था। लेकिन आपकी सोच में कुमाऊंवाद था, गढ़वालवाद था। अब मैं बात करता हूं हमारे गढ़वाल के इलाके के लोग, उन्होंने भी कहा गैरसैंण मंडल में क्यों, हमारी तो अपनी संस्कृति है, हम तो गढ़वाली रह ही नहीं जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे गढ़वाली को पूछो, वो एक नेगी जी थे ना, जिनको दिल्ली दंगों में 3 जगह काटा गया और जिंदा जला दिया गया था। ऐसे है तुम गढ़वालों के हाल मैदानों में, जाके देखो जरा आप। और आपको यह गढ़वालवाद सूझ रहा था? शर्म आती है मुझे भाई। गैरसैंण किसका है? हम उत्तराखंडियों का है ना, हम पहाड़ियों का है ना। जब उत्तराखंड क्रांति दल ने इसकी लड़ाई लड़ी, हमारे वो सैकड़ों हजारों युवाओं ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हमारी युवा जो सीने में गोली खाई और हमारी वो महिलाएं जिन्होंने बलात्कार सहा, क्या उन्होंने इसलिए सहा कि लोग गढ़वाल कुमाऊंवाद करेंगे गैरसैंण के नाम पर, कि हमें कुमाऊं नहीं, हमें तो कुमाऊं नहीं रहना है, हमें तो गढ़वाली रहना है, गैरसैंण मंडल से हमें कोई मतलब नहीं है? अरे नालायकों, अगर गैरसैंण मंडल बन जाता तो आज गैरसैंण में अपनी एक कमिश्नरी होती, वहां वो सारी चीज, जिला स्तर का अस्पताल होता, वहां सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती। लेकिन आप लोगों ने अपनी क्षेत्रवाद की भावना में उस परिकल्पना को नष्ट कर दिया है। और आप कहते हो कि गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बन पा रही है? राजधानी बनने से पहले वहां पे जितनी भी मूलभूत संकल्पनाएं होनी चाहिए थी, वो कैसे आती? वो मंडल बन के तो आती ना। लेकिन आपके अंदर का कुमाऊंवाद, गढ़वालवाद वो सामने था। और आपने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे, भले हमारे बच्चों की नौकरियां भारी लोग खा जाएं, हमें मंजूर है, पर हमें कुमाऊनी गढ़वाली रहना पसंद है। चाहे हमारे वहां के विधायक अपनी विधायक निधि उन बाहरी लोगों को दे दें, हमारे पहाड़ी लोगों को घुइयां दें, घंटा दें, उनको सिर्फ झंडे लगाने के लगा दें, दरी बिछाने के लगा दें, उन युवाओं को, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें गढ़वाली कुमाऊनी बने रहना है, हमें गैरसैंण वाला नहीं बनना है, हमें उत्तराखंडी नहीं बने रहना है। तो ऐसी सोच थी आप लोगों की। कहां से बनती आपकी गैरसैंण राजधानी? फिर आप दोष देते हो नेताओं को कि नहीं, हमें तो गढ़वाली कुमाऊनी में रहना है। आपकी इस सोच ने उत्तराखंड को बर्बाद किया है। और कोई नेता दोषी नहीं है, नेता कोई दोषी नहीं है, दोषी आप लोग हो। और आपने क्या फैलाया कि मानस सिंह रावत जी गढ़वाल कुमाऊं के उस इलाके को, संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, देखिए सल्ट में कितने सारी जो महिलाएं हैं बाघ तेंदुए का शिकार हो रही हैं। आने वाले टाइम पे पलायन का जो मुख्य मुद्दा होगा, ये बाघ और तेंदुए होंगे। क्योंकि आपके आसपास कितने पहाड़ी आपके अधिकारी हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, बताइए मुझे आप लोग। लेकिन आपके अंदर का गढ़वालवाद, कुमाऊंवाद कभी मरा ही नहीं। जब तक वो गढ़वाल कुमाऊंवाद, वो ठाकुर ब्राह्मणवाद नहीं मरेगा, कभी भी गैरसैंण आपकी राजधानी बन ही नहीं सकती है। और आपका उत्तराखंड ऐसे ही बर्बाद होगा, ये युवा ऐसे ही बर्बाद होंगे और उत्तराखंड की बेटियां नीलाम होती रहेंगी। मैं आपको पता है कि उत्तराखंड की कितनी बेटियों को नीलाम किया जा रहा है? कम से कम 500 से 1000 लड़कियां हर साल गायब हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन रही हैं। वो अंकिता भंडारी बेचारी, सबको पता है कि वीआईपी कौन है, सबको पता है कि वीआईपी कौन है, लेकिन उस वीआईपी का खुलासा नहीं हो सकता। क्यों? उन्हें पता है कि ये उत्तराखंडी थोड़ी है, ये तो गढ़वाली कुमाऊनी है, ब्राह्मण ठाकुर है। बाहर वाला यहां आएगा, हमारी बेटियों का जिस्म का सौदा करेगा, वो नहीं हो पाएगा तो उसे जिंदा मार देगा। लेकिन आप लोग अपने गढ़वाल कुमाऊंवाद में खुश रहेंगे और फिर कहेंगे कि हमारी राजधानी क्यों नहीं बन पाई। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी सोच में विराटपन था, जिसको गैरसैंण मंडल बना के उसने कितना रिस्क लिया जानते हैं आप? मुख्यमंत्री की कुर्सी चलेगी इस चक्कर में।
कई को पता भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कुर्सी क्यों गई। जब उन्होंने यहाँ पे गैरसैंण मंडल बनाया तो हमारे कुछ लोग जो पहुंच गए वहां कि हमारा तो कुमाऊंवाद गढ़वालवाद खत्म हो गया, हमारी तो संस्कृति नष्ट कर दी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और हमारे हाई कमान ने। ये सूत्र का बोलने से खबर है, पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कुर्सी चलेगी। तो हे नादानो, एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर गैरसैंण राजधानी बनानी है तो पहले आपको ये गढ़वाली, कुमाऊनी, ठाकुर, ब्राह्मण, भाजपा, कांग्रेसी से दूर रहना होगा, तब जाके ये आपकी गैरसैंण राजधानी बनने वाली है। और जानते हैं आप, अभी भी आप देखिएगा कोई ना कोई पहाड़ी लड़की उत्तराखंड की, चाहे वो गढ़वाल की, कुमाऊनी की, कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होकर लापता होकर कहीं बेची जा रही होगी। दावे के साथ कह रहा हूं, और ये सबूत नहीं है, ये देखिए आंकड़े निकाल के आप एनसीआरबी के। और हमारे एक ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, बेचारे इस समय बीमार हैं, उनसे पूछेगा जो महिलाओं को बचाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पहाड़ की बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सहारे धंधे में सौंपा जा रहा है। लेकिन आप तो गढ़वाली, कुमाऊनी हैं, आप तो ठाकुर ब्राह्मण हैं, आप उत्तराखंडी थोड़ी हैं, वो आपकी बेटियां थोड़ी हैं। वो तो किसी गढ़वाली के लिए किसी कुमाऊनी की बेटी होगी, किसी कुमाऊनी के लिए किसी गढ़वाली की बेटी होगी, लेकिन वो किसी उत्तराखंड की बेटी नहीं होगी। पर हमसे पूछे साहब, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में हिस्सा लिया, ये नहीं सोचा था कि गढ़वाली, कुमाऊनी, ठाकुर ब्राह्मण होगा, लेकिन आपने तो गजब कर दिया। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गैरसैंण मंडल के दौरान चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, सबका वाद शामिल हो गया था कि गैरसैंण मंडल बनने से हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। अरे मन तो बहुत करता है रोने का, चिल्लाने का, पर क्या करें जब हमारे ये लोग, हमारे बुजुर्ग लोग ये नहीं समझ पाए कि गैरसैंण मंडल क्यों बनाया जा रहा था। लेकिन नहीं, आपको तो अपने क्षेत्रवाद से फुर्सत ही नहीं मिली। आप कल्पना कीजिए कि गैरसैंण राजधानी बन जाएगी तो किसका फायदा होगा? उसमें गढ़वाल का फायदा भी होगा, कुमाऊं का फायदा भी होगा, उत्तराखंड का पहाड़ी इलाकों का फायदा होगा, जिसके लिए ये उत्तराखंड लिया गया है। लेकिन नहीं, आपको तो गढ़वाली, कुमाऊनी में खुश है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर यही सोच आपकी रही तो आने वाले सालों में पहाड़ों से पलायन। अभी मैं आपको किस्सा और सुनाता हूं। उखलकांडा एक जगह है, मैं पूरी विस्तृत रिपोर्ट में आपको दूंगा। उखलकांडा नैनीताल जिले में कुमाऊं का इलाका है। वहां पे एक महिला गाजियाबाद में अपना इलाज कराने गई तो उसके पेट में 2 बच्चे थे। अब उसके पेट में 2 बच्चे, तो 26 जनवरी 2023 को उसको डेट मिली कि आपका 26 जनवरी की डेट है, आ जाना। वो वापस अपने गांव आ गई, उखलकांडा में कहीं है। आप जानते हैं 22-23 जनवरी को ही उसे दर्द उठा, लिवर पेन। घर में कौन? ससुर और सास। गांव तो लगभग वीरान हो चुके हैं। अब बहू को जब पेट दर्द हुआ सुबह 4 बजे, क्या करें? 108 बुलाई गई। 108 सड़क में खड़ी थी और घर से सड़क की दूरी लगभग जानते हैं 2 किलोमीटर की दूरी थी। उस ठंड में सुबह 4 बजे सास ससुर अपनी उस तड़पती हुई बहू को उठा के लेके जा रहे थे। और जानते हैं आप, आपके इस गढ़वाल कुमाऊं के चक्कर में उस महिला का एक बच्चा वहीं मर गया पैदा होकर। और उसके बाद जब खून निकलता रहा, सास ससुर उसको लेके गए उठा के, और उसके बाद जब उस महिला को वहां लेके गए जंगल पास, वो औरत भी एम्बुलेंस में मर गई। तुम लोगों के चक्कर में, गढ़वाल कुमाऊं के चक्कर में एक बच्चा बचा बाद में, तुम्हारे इस गढ़वाल कुमाऊं के चक्कर में। अगर पीड़ा कभी हो ना तुम्हारे दिल में, अगर तुम्हें हो कि हाँ हम गढ़वाल कुमाऊनी नहीं है, हम उत्तराखंडी हैं, कभी कल्पना करना, वो खबर तो कहीं देखी भी नहीं होगी आप लोगों ने कि उखलकांडा में 2 बच्चों की मां जो पेट में पाले थे, जिसने सपने थे उसके, और उसका पति नौकरी कर रहा था कहीं बाहर गाजियाबाद में। किसकी? प्राइवेट नौकरी, 5, 10, 15, 25 हजार रुपए की। उसकी बीबी यहाँ, 2 बच्चे, बीबी बीमारी, बच्चा भी मारा। किसके कारण? तुम गढ़वाल कुमाऊंवाद के कारण। अगर गैरसैंण राजधानी होती तो व्यवस्था यहां होती, किसी औरत को, गर्भवती महिला को अपने बच्चे के साथ मारना नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग, फिलहाल तपस्या ये नहीं है कि आप लोगों के मन में क्या है, पीड़ा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने इस राजधानी को कोई बनने नहीं दिया है, अपने गढ़वाल कुमाऊंवाद के चक्कर में, ठाकुर ब्राह्मणवाद के चक्कर में। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो से क्या होगा, मुझ पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मुझ पर केस लग जाएगा, लगने दीजिए भाई साहब, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर गैरसैंण मंडल बन चुका होता तो आज वहां पे वो व्यवस्थाओं से एक नई दिशा मिलती, राजधानी बनती। अगर कभी आपको ये हो ना गढ़वाल कुमाऊंवाद, तो उखलकांडा की उस महिला को याद करना जिसका बच्चा पहले मर गया, उसके बाद वो महिला भी मर गई, एक बच्चा बचा उसका, वो कौन होगा? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है जानते हैं? आप लोग जो गढ़वाल कुमाऊंवाद करते हैं। वो नेता नहीं है,
जो विधायक निधि का पैसा बाहर वालों को दे रहे हैं वो नहीं है, जो 10-15 लाख में नौकरी बेच रहे हैं बाहर वालों को वो लोग नहीं है। दोषी आप लोग हो, गढ़वाली कुमाऊनीवाद करने वाले, ठाकुर ब्राह्मणवाद करने वाले, उत्तराखंड से दूर। कभी हिमाचल को देखा आपने? हिमाचल सिर्फ हिमाचल ही है, वहां ये जातिवाद नहीं है उतना। और देखिए हिमाचल कहां खड़ा है। लेकिन आप लोग उन मौत के जिम्मेदार हैं। गैरसैंण की राजधानी अगर नहीं बन पा रही तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, कोई नेता नहीं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर लाइक मत करें, लेकिन अपने गिरबान में झांकिए कि जब आप सोचते हैं तो आप अपने अंदर गढ़वाली कुमाऊनी देखते हैं, ठाकुर ब्राह्मण देखते हैं। अगर देखते हैं तो शर्म से डूब जाना चाहिए। उन मौतों की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, जो उस बच्चे की और उस महिला की। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जानती है ये सरकार 35-35 लाख रुपए के वाहन दे रही है अपने विधायकों को, अपने अधिकारियों को, लेकिन अल्ट्रासाउंड वाली मशीनों की एम्बुलेंस पहाड़ों में नहीं भेज रही है। क्यों? उसे पता है कि तुम गढ़वाली कुमाऊनी हो, तुम ठाकुर ब्राह्मण हो, तुम उत्तराखंडी नहीं हो, पहाड़ी नहीं हो, इसलिए वो मनमानी कर रहे हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।